हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का वीडियो नंबर 6। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो के हम अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 टॉक्सिक सब्सटेंस पढ़ेंगे अपन। नंबर 1 गुटखा, नंबर 2 टोबैको, ठीक है, नंबर 3 ओपियम एंड नंबर 4 एल्कोहल। ये जो 4 टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं, आज आपको पता है कि जो सम पीपल्स जो हैं वो इनको यूज़ करते हैं, इनके एडिक्ट हो जाते हैं और फिर ये उनकी बॉडी को हार्म करते हैं। बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स उनकी बॉडी पर होते हैं। तो इनके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दे आर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। इनके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो जो होते हैं, इनका सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गुटखा। आप सभी जानते होंगे इसको, आप सबको पता है। यंग जनरेशन जो है उनके अंदर इनको यूज़ करने का कल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका रीज़न क्या है कि यंग जनरेशन, तो ये पाउच में अवेलेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसी कारण चिल्ड्रंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, इसलिए चिल्ड्रंस इनको, या स्टूडेंट्स जो होते हैं या फीमेल्स जो होती हैं वो इनको ज़्यादा ईजीली यूज़ कर लेती है और फिर इनके एडिक्ट हो जाती हैं और ये उनकी बॉडी को हार्म करते हैं, ठीक है। क्या होता है ये, इसके अंदर बेटल नट होता है यानी सुपारी होती है, उसके साथ में चूना यानी लाइम मिला होता है, थोड़ा सा कटाचू मीन्स कत्था, और कुछ सम फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं और कुछ मात्रा में टोबैको भी मिला होता है, ठीक है। अब इसका यदि प्रोलॉन्ग यूज़ किया जाएगा तो ऑब्वियसली बॉडी पर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे और इसके कारण एक डिज़ीज़ कॉज जाती है जिसे हम कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ठीक है। कौन सी डिज़ीज़ हो जाती है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अगर इसका प्रोलॉन्ग यूज़ किया जाता है यानी लंबे समय तक यूज़ किया जाता है तो जो जॉज़ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? हार्ड्स, ठीक है। जॉज़ की जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? हार्ड। तो मसल्स ऑफ जॉज़ बिकम हार्ड एंड इट बिकम टू डिफ़िकल्ट टू ओपन द माउथ, और माउथ को ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। माउथ को जब ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, माउथ ओपन पूरा नहीं होता है, तो ये जो कंडीशन होती है ये कहलाती है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। आई एम अगेन रिपीटिंग इट। बोला मैंने आपको कि ये जो गुटखा होता है जैसे पाउचेज़ में अवेलेबल होता है, इसलिए चिल्ड्रंस और फीमेल्स इसको ज़्यादा इजीली यूज़ कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है ये, ठीक है। और जो है शॉप्स पर अवेलेबल होता है। होता क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर बेटल नट होती है मीन्स सुपारी होती है, लाइम होता है, कटाचू होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं और कुछ मात्रा में इसके अंदर क्या मिला होता है? टोबैको। लेकिन इसका प्रोलॉन्ग यूज़ किया जाएगा यानी लंबे समय तक यूज़ किया जाएगा तो जो मसल्स होती हैं जॉज़ की वो कैसे हो जाती हैं? हार्ड हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? हार्ड। और हार्ड होने के कारण जो माउथ जो है वो कम, पूरा ओपन होना जो होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। फुल ओपन नहीं हो पाता है। जब वो फुल्ली ओपन नहीं होता है तो ये डिज़ीज़ हो जाती है। डिज़ीज़ को हम कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिज़ीज़, जो गुटखे के यूज़ के कारण होती है, ठीक है। गुटखा जो होता है वो इकोनॉमिकली भी आपको हार्म करता है, इसके अलावा फ़िज़िकली भी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। पैसा भी ना मतलब वेस्ट हो रहा है, तो मतलब इकोनॉमिकली भी हार्म हो रहा है और फिज़िकल भी आपकी बॉडी को ये जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमने फर्स्ट हार्मफुल सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया है, टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 2 टोबैको। यू ऑल नो अबाउट द टोबैको। टोबैको जो होता है वो आपको जिस प्लांट से प्राप्त होता है, जिस प्लांट से आप इसको ऑब्टेन करते हैं, नेम ऑफ दैट प्लांट इज़ निकोटियाना टोबैकम। इट्स अ बॉटेनिकल नेम ऑफ दिस प्लांट, निकोटियाना टोबैकम। आई एम रिपीटिंग इट, निकोटियाना टोबैकम। इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो कई बार इस पर पूछे जाते हैं कि टोबैको प्लांट का प्लांट नेम बताइए, तो निकोटियाना टोबैकम। किस फैमिली से प्लांट बिलोंग करता है? तो सोलेनेसी फैमिली। विच फैमिली इट इज़? सोलेनेसी फैमिली। कौन से प्लांट पार्ट से आपको ये टोबैको मिलता है? तो जो टोबैको होता है वो मिलता है लीव्स से। किससे? लीव्स से। और इसके अंदर एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट एल्केलॉइड्स की वजह से ही होते हैं, तो इसका मेडिसिनल यूज़ भी होता है। लेकिन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये मेडिसिन्स हार्म भी करती हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये।
तो इनके अंदर जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स होता है वो एल्केलॉइड्स की वजह से होता है। और कौन सा एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है? निकोटीन। कौन सा एल्केलॉइड? निकोटीन। ठीक है। अब टोबैको जो होता है वो तरह तरीके से लिया जाता है। कुछ लोग इसको च्विंग करते हैं, कुछ लोग इसको स्नीजिंग करके यूज़ करते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग के थ्रू यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। कुछ लोग बेटल नट के अंदर यूज़ करके साथ इसको यूज़ करते हैं। तो अलग अलग उसको लोग सिगरेट स्मोक की तरह यूज़ करते हैं, कुछ बीड़ी में लेते हैं, कुछ हुक्के में यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन जिस भी तरीके से यूज़ किया जाता है ये हर तरीके से बॉडी को हार्म करता है। अगर आप इसे माउथ के थ्रू च्विंग कर रहे हैं तो आपको माउथ कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। और आप स्मोकिंग के थ्रू कर रहे हैं, सिगरेट स्मोक के थ्रू कर रहे हैं, या हुक्के के थ्रू कर रहे हैं, बीड़ी के थ्रू कर रहे हैं, तो आपके लंग्स जो हैं उन्हें कैंसर होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं अब इनके हार्मफुल इफेक्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम उस पर पूछा जाता है, या फिर बॉटेनिकल नेम, फैमिली, या कौन से प्लांट पार्ट से ये ऑब्टेन होता है, कौन सा एल्केलॉइड होता है, इन चारों पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इस पर एक जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो वो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको। जो टोबैको का हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक तो अगर इसका प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे टोबैको का तो इन चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं किसके? कैंसर के। किस किस में? माउथ में, टंग में और थ्रोट में, लंग्स में, इन सब में कैंसर के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निकोटीन जो होता है वो टोबैको के अंदर प्रेजेंट होता है। निकोटीन इज़ एल्केलॉइड प्रेजेंट इन टोबैको। क्या कर देता है? ये आर्टरीज़ की जो वॉल होती हैं उन आर्टरीज़ की वॉल जो है उनको थिक कर देता है, ये मोटा कर देता है उनको, जिसके कारण कि आर्टरीज़ की वॉल जब मोटी हो जाएंगी तो ब्लड का जो प्रेशर होता है उनके अंदर वो इंक्रीज़ जाएगा, यानी हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, और इसके कारण हार्ट डिजीज़ यानी हार्ट बीट जो होती है, हार्ट डिजीज़ पर भी ये क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक है। नंबर 3 है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, अगर वो इसका यूज़ करेगी और अगर उनका जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर, उस यूट्रस का जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट जो होता है वो भी क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। डेवलपमेंट भी क्या हो जाता है? डिक्रीज़। ठीक है। सिगरेट स्मोक, जब ये टोबैको की से स्मोकिंग करते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, रिलीज़ होता है। ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा अच्छी होती है बाइंडिंग करने की हीमोग्लोबिन से। तो ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, और जो है पर्सन की क्या हो जाएगी? डेथ होने की संभावना भी रहती है। ठीक है। इसीलिए जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उसके आसपास अगर कोई खड़ा हुआ होता है तो उसको बिना फ़िल्टर ये स्मोक सीधी अंदर जाती हैं, उसको हार्म करती हैं, इसलिए वहाँ आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए। इसलिए इसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इसी वजह से आजकल जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर स्मोकिंग जो है उसे प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, क्योंकि ये हार्म करती है। ठीक है। जो पैसिव स्मोकिंग जो होती है वो हार्म कर देती है, इसीलिए पब्लिक प्लेसेस जो हैं उन पर इसे कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड कर दिया है। तो ये हमने पढ़े हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर इनका प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे तो कैंसर होने के चांसेस आते हैं। कहाँ पर? माउथ, टंग, थ्रोट और लंग्स में। नंबर 2, आर्टरीज़ जो होती हैं वो निकोटीन की वजह से थिकन हो जाती हैं, इसके कारण ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जो हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है। तीसरा जो होता है इसके कारण जो प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर इसका यूज़ कर रही हैं तो उनके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। और चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती हैं और हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेंगी, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लग जाएगी और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं।